नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए भाजपा के दृष्टिपत्र के बाद आज कांग्रेस ने 14 बिंदुओं को प्रमुखता में रखकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री चंद्र कुमार, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, हर्षवर्धन चौहान की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। हालांकि कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस नगर निगम शिमला के चुनाव में विधानसभा चुनाव की तर्ज पर 10 गारंटियां देने की बात कर रही थी, लेकिन अब इस शब्द से परहेज ही रखा गया है। शिमला शहर की जनता को पीने को दिया जाएगा स्वच्छ जल, साफ और ग्रीन शिमला, नशा मुक्ति की ओर सख्त कदम उठाने, वेलनेस सेंटर और इंडोर स्टेडियम का निर्माण, ट्रैफिक निजात के लिए शहर के अंदर रोपवे के निर्माण का भी ऐलान के साथ शहर की खुली तारों को भूमिगत करने का ऐलान किया गया। शिमला शहर के जितने भी लोग हैं, जितने भी शिमला शहर में निवासी रहते हैं, उनको स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के लिए जब से हमारी सरकार आई है तब से कार्य कर रही है। और हम ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन से दूर हटकर अब वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है शिमला शहर के लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया और कुछ जगह उस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूवी का जो छोटा शिमला और माल रोड के एरिया क्षेत्र है उसमें उसका प्रयोग भी शुरू हो गया और आने वाले समय में वहाँ जल्दी यूवी रेस के द्वारा स्वच्छ जल शिमला की जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ और जगह भी इस कार्य को शुरुआत कर दी गई है। सर, मुख्य रूप से कितने बिंदुओं के अलावा और भी जो शिमला शहर के लिए करना पड़ेगा, डीकंजेशन करना पड़ेगा, रोड्स को वाइडनिंग करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार आने वाले समय में कार्य करेगी। बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी किया है, कई ऐसे वादे किए हैं, 40,000 लीटर पानी का आपूर्ति। देखिए, बीजेपी की जब डबल इंजन की सरकार थी तो कारपोरेशन को मिला के ट्रिपल इंजन था। कारपोरेशन उनकी थी, बीजेपी की सरकार बीजेपी की थी, केंद्र की सरकार बीजेपी की थी। तब तो कुछ नहीं किया, 40,000 फ्री पानी की बात नहीं की। आज जब इलेक्शन आते हैं तो लोगों को ठगने का काम करते हैं। पहले इन्होंने 5 साल हिमाचल की जनता को ठगा, अब नगर निगम के चुनावों में ठगने का काम कर रहे हैं कि 40,000 लीटर पानी देंगे। जब आपकी कारपोरेशन थी आपने तो दिया नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि हम वो काम करेंगे जिससे हिमाचल के लोगों को, शिमला नगर निगम के लोगों को ये लगे कि हमने ये कहा था और हम इसको कर रहे हैं। जैसे कि हमने सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके कहा है और हमने जो उनको डीए की किस्त दी है, जो भवन मालिक है जो 30-35 साल से जब नगर निगम एरिया में टूटू, ढली, अपना ये कुसुमटी, पंथाघाट, मलियाना, ये सब एरिया जब मिलाए गए थे तो इनके बेचारों ने एटिक बनाए थे, इनको रेगुलाइज ही नहीं किया गया। हमारी सरकार ने 135 दिन में इनको रेगुलाइज कर दिया और उन लोगों को अधिकार दे दिया। हम कोई चुनाव के माध्यम से काम नहीं करते, लेकिन हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि शिमला नगर निगम में 4.5 साल में हमारी सरकार है। हम आपको ये वादा करना चाहते हैं, आप नगर निगम में कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताइए और निश्चित तौर पर जो हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है उसको हम अमली जामा पहनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस प्रकार ये एटिक रेगुलाइज की गई है उसी प्रकार हम उनकी जो और समस्याएं हैं, जैसे कि कई लोगों की है पार्किंग की समस्या है, पार्किंग की समस्या का भी हम समाधान ढूंढेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप